के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, रामायण की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। आज विभीषण जी रावण को समझाते हैं, इसकी कथा करेंगे। पर आप चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, घंटी भी दबाइए, क्योंकि सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए सुनिए। राम जी वानरों की सेना के साथ लंका के उत्तरी भाग में समुद्र किनारे पहुंचे और समुद्र को कैसे पार किया जाए ऐसा विचार करने लगे। इधर लंका में रावण को गुप्तचर द्वारा पता चला कि उत्तरी भाग में राम वानर की सेना लेकर आए हैं और लंका में चढ़ाई करने की सोच रहे हैं। रावण ने तुरंत मंत्रिमंडल की सभा बुलाई और सभी को उद्देश्य करके बोला कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। सभी मंत्रीगण एक सुर में बोले कि नर और वानर तो हमारी सेना के खाद्य पदार्थ हैं। हमारे पास इंद्रजीत मेघनाद जैसा वीर है, जो इंद्र को भी बांध करके बंदी बना दिया था, ब्रह्मा जी के कहने पर छोड़ दिया था। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सभी लोग रावण के डर से रावण की बड़ाई ही कर रहे थे और राम की सेना को छोटा बता रहे थे। तभी विभीषण खड़े हुए, हाथ जोड़कर बोले कि हे भ्राता, आपने सलाह मांगी तो मैं विनय पूर्वक कहता हूँ कि जो मनोकामना साम दंड आदि से पूरी न हो, उसे नीति शास्त्र पराक्रम के द्वारा पूरी करने को कहा है। श्री राम को छोटा शत्रु नहीं समझना चाहिए। एक बंदर लंका में समुद्र पार करके आया और पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, जबकि राम जी की सेना में करोड़ों बंदर हैं। इसलिए उनकी शक्ति को कम समझना उनकी शक्ति को कम समझना नहीं चाहिए। राम जी परम योद्धा, महान धर्मात्मा, महापराक्रमी हैं। उन्हें परास्त करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। उनके साथ बैर करना अच्छी बात नहीं है। उन्हें सीता जी को सौंपकर मित्रता करनी चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। इसलिए जनक दुलारी को सौंप दे, विनाश से बचा जा सकता है। क्रोध से हानि ही होती है, कभी फायदा नहीं होता। इसलिए क्रोध का त्याग कर धर्म का आचरण करें। विभीषण बोले कि हे नाथ, काम क्रोध मद मोह लोभ ये सब नरकगामी मार्ग हैं। इन सब का त्याग कर श्री राम जी के चरणों में मन लगा के भजन करना चाहिए। राम केवल राजा ही नहीं, परंतु ब्रह्म, अनामय, अज, सर्वव्यापी, अनादि और अनंत हैं।
वो दीन दयालु हैं। ब्राह्मण गाय देवताओं के हित के लिए मानव शरीर धारण किया है। अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना करना उनका लक्ष्य है। इसलिए राम के प्रति बैर का त्याग कर उनकी शरण में जाएं। मैं एक भाई तथा मंत्री की तरह आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ कह रहा हूँ कि आप मद का त्याग कर कौशलाधीश का भजन करो। राम जी सारे अपराधों की क्षमा करेंगे और आपको स्वीकार करेंगे। विभीषण की वाणी सुन माल्यवंत बोले कि हे नाथ, विभीषण जी सही सलाह दे रहे हैं। तब रावण ने क्रोध करते हुए कहा कि ये दोनों मूर्ख हैं, मेरे राज्य में रहकर दुश्मन की बड़ाई करते हैं। तब माल्यवंत सभा छोड़कर चले गए, लेकिन विभीषण रावण के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए विनती करने लगा। तब रावण ने जोरदार लात विभीषण को मारकर कहा कि रे दुष्ट, तुम अभी का अभी लंका छोड़कर चले जाओ, वरना भ्राता होते हुए भी मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे और आप सुख समृद्धि पाएंगे। 9825200108 पर फ़ोन करेंगे तो हमारी बेटी फ़ोन उठाएगी, क्योंकि हमें सुनाई नहीं देता है, और वो हमसे पूछ के आपको सारी बातें बता देगी। जय बोले, अपना ध्यान रखो।